मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 10 कंप्लीट कर लिया था। आज हमें चैप्टर 11 पढ़ना है, वॉल्यूम एंड नेट्स। ठीक है, तो जैसे ये कुछ फिगर होते हैं जो 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं। जैसे देखो कुछ यहाँ पर हमें कन्वर्ट मिलाना है। अब देखो जैसे ये तुम्हारा जो है ये वाला बॉक्स, ये क्यूब है। तो क्यूब मतलब ये अब देखो ये स्फेयर है, ये कोन है, ये सिलेंडर है और ये क्यूबॉइड है। ऐसे फिगर जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों होती है उनको हम लोग सॉलिड फिगर बोलते हैं। उनका हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं बेटा। अब जैसे देखो ये तुम्हारा फिगर बना हुआ है, इसमें जैसे ये छोटे छोटे ब्लॉक्स भर रहे हैं, तो ये जितने भर जाएंगे ये इसका वॉल्यूम कहलाएगा। तो इसमें देखो जैसे वन बॉक्स में अभी इतना ये वॉल्यूम, इसके ऊपर एक लेयर, फिर इसके ऊपर एक लेयर करके ये पूरा भर जाएगा। तो ये देखो कितनी लेयर, 5 लेयर्स बनी। एक लेयर में कितने हैं देख लो, 1 2 3 4 5 6 और ये 3 18 है। तो 5 × 18 90 क्यूब्स आ गए ना। तो अब इसी तरह से एक्सरसाइज 11.1 में हमें ये काउंट करके बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। अब देखो जैसे ये देखो नीचे वाली लेयर में 4 है, 1 2, देखो ऊपर वाला 1 2 3 4 है, नीचे एक लेयर है 4 4 8। तो ये 8 यूनिट्स क्यूब। अब इसी तरह इसको काउंट करके आप लोग बताएंगे। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अब देखो ये देखो 1 2 3 4, एक लेयर ये है, एक लेयर नीचे, एक लेयर यानी कि 3 है। तो 4 3 जा 12 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का एक क्यूब है। इसी तरीके से इसको सारा कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। किसी भी, अगर मान लो ये तो हमें क्यूब था इसलिए पता चल गया। अब किसी की अगर लेंथ दी गई है, ये देखो ये लेंथ है ना, ये ब्रेड्थ हो गया और ये उसकी हाइट हो गई। तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम जो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और क्यूब का, जब क्यूब में तो सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो उसका होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तीनों को बराबर भाग में मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्वेश्चन मतलब कि सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 देखो मैं बताता हूँ तुम लोगों को। आप लोग अपनी बुक में से क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखो पहला क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर पहले लिख लेंगे, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखो, एल दिया हुआ है। एल कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। बी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। हो गया। अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे। क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो L कितना है, 12 इंटू 7 इंटू 6 क्यूब सेंटीमीटर। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलिए करिए मल्टीप्लाई आप लोग। 12 7 जा, टेबल पढ़ लेंगे पहले। 12 7 जा पहले कर लीजिए। 12 7 जा 84। एच यहाँ पे मैंने देखो 6 लिखना था, यहाँ 6। ठीक है, तो 84 इंटू 6 कर लेंगे तो हो जाएगा 504 क्यूब सेंटीमीटर। ये हो गया है ना। इसी तरीके से ये बाकी के भी क्वेश्चंस आप करेंगे। अब देखो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज ईच एज इज 6। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो ए, देखो ये एल दिया गया है 7 सेंटीमीटर है ना। अब देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम तो वॉल्यूम क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, L इंटू एल इंटू एल। तो 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 इंटू 7 7 7 जा 49। फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 को। ठीक, तो ये हो जाएगा 343 क्यूब सेंटीमीटर। मीटर होगा तो मीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो क्यूब सेंटीमीटर लिखा है ना। और ये देखो यहाँ पर भी वही काम करना है। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर
द डायमेंशन ऑफ ब्रिक इज़ 21.6, इतना दिया गया है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करेंगे। द डायमेंशन ऑफ टैंक, इसमें भी L इंटू बी इंटू एच करेंगे और 0.01 से डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। द रूम इतना दिया गया है, ठीक है, तो हाउ मच एयर डज कंटेन, तो बस उसी को ऐसे करेंगे, L इंटू बी इंटू एच करके मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 फिनिश हो गई बेटा। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आगे की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।